टॉके देख रहे हैं आप और मैं अदिति त्यागी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गांधी जी का ये प्रिय भजन था, लेकिन कितनी बार ईश्वर का नाम और कितनी बार अल्लाह का नाम, अब इसी में उलझ गई है कांग्रेस पार्टी। 2014 की हार के बाद सॉफ्ट हिंदुत्व के ट्रैक पर बड़ी कंफ्यूजन के साथ दौड़ रही कांग्रेस को उसी के सीनियर नेता मनीष तिवारी ने नसीहत दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी आप इसे अटैक मान सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के ट्रैक पर तो सबसे आगे यही दोनों दौड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का मन अनमना, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व की ब्रांडिंग करती है तो फिर चुनावों में ठेठ अल्पसंख्यकों के नाम वाली पार्टियों से हाथ भी मिला लेती है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज भी चित्रकूट के शिव मंदिर पहुंची, रामघाट भी पहुंची, पूजा अर्चना भी उनके द्वारा की गई। चित्रकूट का भगवान श्री राम से संबंध है, प्रियंका गांधी वाड्रा का वहां जाना महज संयोग नहीं है। कुछ दिन पहले जनेऊधारी कश्मीरी पंडित राहुल गांधी वैष्णो देवी गए थे। इधर कांग्रेस खुद को हिंदुत्व में फिट कर रही है, लेकिन सलमान खुर्शीद हिंदुत्व पर किताब से विवाद पैदा कर रहे हैं। खुद राहुल गांधी 4 दिन पहले हिंदू और हिंदुत्व की थियोरी और उसके मायने समझा रहे थे। मनीष तिवारी बस इसी पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना हिंदू और हिंदुत्व करने की जरूरत क्या है, और यही करना है तो फिर हिंदू महासभा ज्वाइन करें। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गांधी जी के प्रिय भजन की अगली लाइन है, सबको सन्मति दे भगवान। हमारी ताल ठोक के आज बहस इन्हीं सवालों के साथ है। क्या वोट धर्म में फंस कर रह गई है कांग्रेस पार्टी? जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, क्या हिंदुत्व पर कांग्रेस पार्टी में दरार है? ईश्वर अल्लाह में क्या उलझ कर रह गई है कांग्रेस पार्टी, जैसा कि अभी हमने आपको पूरा डिटेल में बताया। और अगर मनीष तिवारी की बात मानी जाए तो क्या राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा पथभ्रष्ट हो गए? कांग्रेस के धर्म संकट पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आनंद दुबे शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे साथ सैयद असीम वकार हैं, AIM के स्पोक्स पर्सन हैं। अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन पहला सवाल अब्दुल रज़ाक खान, कांग्रेस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, सीधा सवाल है, मनीष तिवारी सही बोल रहे हैं? जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा कर रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? अदिति जी, सवाल मुझसे है तो मैं आप ही से है सर, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आप ही आए हैं। आपकी आवाज सुनाई दी। मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ, आप सवाल सुन पाए या सवाल दोहरा दूं? था, दोहरा दीजिए एक बारी। जी जी जी, मनीष तिवारी सही बात कर रहे हैं या राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा? देखिए, चुनावी रणनीति के लेकर यह बात हुई है। मनीष तिवारी जी का कहना कोई गलत नहीं है। आज देश में जब चुनाव आता है तो हिंदुओं के सामने बीजेपी ये दर्शा रही है कि हिंदू धर्म खतरे में है। ये सरासर गलत है। ना हिंदू धर्म कभी खतरे में था, ना है, ना हो सकता है। आज हर बात ले लीजिए, जब भी राहुल गांधी अगर मंदिर जाते हैं तो कहा जाता है कि चुनावी हिंदू मंदिर चले गए। फिर प्रियंका गांधी जी कहीं मंदिर जाती हैं तो उनके ऊपर ऐसी बातें करना, ये सिर्फ हिंदुओं को ये दर्शाने के लिए कि बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार है। ये सरासर गलत है। जब गंगा में लाशें बही थी, उतनी सिर्फ मुसलमानों की लाशें नहीं थी, वो तो हर धर्म वालों की थी। तो कोरोना में जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो मनीष तिवारी सही बोल रहे हैं, हर धर्म वालों को जरूरत पड़ी थी। इसको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे, ठीक है? आपने कहा मनीष तिवारी सही बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो कर रहे हैं वो गलत है। उन्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए, उन्हें कश्मीरी पंडित होने की बात नहीं करनी चाहिए, मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। सर, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे ना आप? वो कांग्रेस वाला कंफ्यूजन इस डिबेट में अपने स्टैंड पर मत सही गलत की बात नहीं है। मनीष तिवारी जी का कहना है कि असल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। जब बीजेपी वोट के लिए इतना सब कुछ करती है तो आप लोग खामोश बैठ जाते हैं। लव जिहाद की बात उठाती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात बीजेपी करती है। ये सब झूठी अफवाहें, झूठी बातों पर हिंदुओं के सामने ये दर्शाना कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे, मुगलों के नीचे खतरे में नहीं था, ब्रिटिश के नीचे खतरे में नहीं था। पिछली सरकारों में हिंदू सुखी जीवन जी रहे थे, बीजेपी के नीचे कैसे खतरे में आ गए? आज असल मुद्दों से हटकर क्या चुनाव सिर्फ हिंदू, हिंदूवादी, हिंदुत्व, इसी बातों पर चुनाव लड़ा जाएगा? तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल पूछ रहे हैं। अब्बाजान कहने वाले अब्दुल रज़ाक, अभी आप राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा से ही पूछ रहे हैं कि असली मुद्दे आपने छोड़ दिए और ये टेंपल रन क्यों शुरू कर दिया, यही पूछ रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी को जवाब देना भी जरूरी पड़ जाता है।
कई विषय पर जब बीजेपी सवाल उठाती है तो जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिर जाकर सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, मुझे 2 सवाल और पूछने हैं आपसे, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट को लेकर आऊंगी। तो प्लीज आप क्लैरिटी के साथ बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हर हिंदू का हक है, मंदिर जाएं, जहां भी जाएं, उनको जाने का पूरी हक है। बीजेपी को तो सवाल करने मनीष तिवारी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों ठीक कैसे होंगे? बीजेपी को नहीं है। तीनों ठीक कैसे होंगे फिर? मनीष तिवारी चुनावी रणनीति की बात कर रहे हैं ना। नहीं, मनीष तिवारी जो कह रहे हैं तो चुनावी रणनीति के तहत ही तो टेम्पल रन होता है ना। चुनावी रणनीति के तहत ही टेम्पल रन होता है। तो आप ये बताइए फिर, अच्छा अब आपको चुनावी रणनीति समझ में आ गई तो आपने भगवान को, अच्छी बात है, आपने खुद ही कह दिया कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भगवान है, चुनावी रणनीति का हिस्सा मंदिर है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, क्योंकि ऐसी बात एंटनी साहब ने भी की थी, एंटनी साहब की रिपोर्ट में भी की थी। ठीक है सर, आप यही तो कह रहे हैं, यही तो कहा गया था कि प्रो माइनॉरिटी छवि बन गई है पार्टी की, यही कहा गया था ना। तो आप कह रहे हैं कि ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी को जवाब देना जरूरी है, इसलिए वो मंदिर जा रहे हैं। हिंदुइज्म, हिंदुत्व को लेकर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन जब बीजेपी देश के हिंदुओं की आंखों में धूल झोंक रही है, ये कहते हुए कि हिंदू धर्म खतरे में है और हिंदुओं के मसीहा हम हैं, ये सरासरी झूठ है। नहीं, तो आप बीजेपी को लगातार अटैक कर रहे हैं सर। फिर मेरा फॉलोअप क्वेश्चन आपसे ये है सर, मेरा आपसे फॉलोअप क्वेश्चन ये, तो फिर तो एक तरीके से बीजेपी की जीत हो गई, ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जीत हो गई। इसलिए जीत हो गई कि इसी पिच पर तो आपको चाहते हैं आप खेलें, आप तो उनकी पिच पर खेल रहे हैं ना, आप उनकी पिच पर जाकर खेल रहे हैं। वो तो जनता तय करेगी कि जीत किसकी हुई, किसकी हो सकती है। बीजेपी ने जितने वादे किए थे वादे पूरे नहीं किए। आज हिंदुत्व उठाकर पकड़ लिए कि भाई हम हिंदू के मसीहा हैं, हम हिंदुओं के ये करेंगे वो करेंगे। अरे एक चीज बताइए जो हिंदुओं के लिए की गई हो, आपने कुछ नहीं किया, आप रिलीजन पर आ गए, अब आप रिलीजन पर आ गए, आप हिंदुओं पर आ गए, चुनाव के वक्त पर आ गए। वो अब्बा जान कहने वाले राशन खा गए, उस पार्टी के नेता जा रहे हैं, अब उस पार्टी के नेता जा रहे हैं, राम के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। ठीक है, मुझे बस एक सवाल और पूछना है आपसे संक्षेप में। मौजूदा कांग्रेस एंटनी साहब को फॉलो कर रही है या ये मौजूदा कांग्रेस मनीष तिवारी का फलसफा फॉलो करेगी या ये मौजूदा कांग्रेस सलमान खुर्शीद को फॉलो करेगी? मैं विकास पर बात नहीं करेंगे। आप योगी जी का हर एक भाषण उठाइए, मोदी जी का हर एक भाषण उठाइए, अमित शाह जी का भाषण उठाइए, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोट बटोरना चाहते हैं। और जनता बेवकूफ नहीं है सर। सवाल का जवाब आपने दिया। प्रेम शुक्ला नहीं है, जवाब देगी चुनाव में, आप देख लीजिएगा। अदिति जी, हिंदू धर्म पर आपका कॉपीराइट नहीं है कह रहे? जी अदिति जी, जी अदिति जी क्या कह रही हैं? ये कह रहे हैं हिंदू धर्म पर आपका कॉपीराइट नहीं है, इनके नेता मंदिर जाते हैं तो आप ये कह देते हैं चुनावी मौसम में जा रहे हैं। नहीं, हम जो है हिंदुत्व पर कॉपीराइट, हम चाहते हैं कि सारे लोग हिंदुत्व को स्वीकार करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। श्रीमान राहुल गांधी जो हैं वो नित्य पूजा पाठ करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप मुगलों के शासनकाल को शांतिकाल कहेंगे, अभी बेल्जियम के बड़े इतिहासकार हैं कोनराड एल्स्ट, उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है दावे के साथ कि पहली सदी से लेकर 20वीं सदी तक भारत की भूमि पर 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ और इस नरसंहार का अधिकांश हिस्सा मुगल शासकों, मुस्लिम शासकों ने किया। तो आप उस 10 करोड़ की हिंदुओं का नरसंहार करने वालों को, बाबर, औरंगजेब को अगर आप कहेंगे कि बहुत अच्छे शांति वाले शासक थे, तो हिंदू जनता कैसे विश्वास करेगी? अगर राहुल गांधी खड़े होकर कहेंगे कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, अगर कांग्रेस के शासनकाल पर लक्षित हिंसा विधेयक की तैयारी की जाएगी ताकि हिंदू जो है कानूनी दास्ता का शिकार हो जाए, अगर आप हिंदू आतंकवाद की जो है परिकल्पना, फर्जी परिकल्पना लेकर आएंगे और हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, और आप जो हैं जब आपके सलमान खुर्शीद कहेंगे कि अल कायदा का और बोको हराम का जो जिस तरह का आतंकवादी है, उसी तरह से हिंदुत्व वाले भी उतने ही रेडिकल कट्टरपंथी हैं। बोको हराम ने 3 लाख से अधिक निर्दोषों की हत्या जो है कुछ वर्षों में कर दी और लाखों लोगों को जो है नाइजीरिया से पलायन करना पड़ा। आप बताइए ना, हिंदुत्व के कारण कौन भागा भारत छोड़कर? कितने लोगों का नरसंहार हिंदुओं ने कर दिया? मुझे बता दीजिए। पूरे इतिहास में पहली सदी से लेके आज तक हिंदुओं ने दुनिया में कहीं भी हिंदुत्व की धर्म ध्वजा को फहराने के लिए कहीं नरसंहार किया हो? एक उदाहरण दे दीजिए। तुगलक, औरंगजेब, बाबर, बिन कासिम, ऐसे एक नहीं
जितने भी तब तक जो मुस्लिम शासक जिनको शांति दूत दिखाई देते हैं, मणिशंकर अय्यर को और कांग्रेस के नेताओं को, उनके कार्यकाल में नरसंहारों का पूरा इतिहास है। ऐसे नरसंहारों का इतिहास करने वालों को यदि आप प्रमाणित करें और जो शांति जीवी रहे, शांति से जो है हमेशा शांति, त्याग, बलिदान, अहिंसा का जिन्होंने पालन किया, उनको अगर आप जो है आतंकवादियों से तुलना करेंगे तो क्या भारत की जनता उस पर रिएक्ट नहीं करेगी? और भारतीय जनता पार्टी काउंटर क्वेश्चन और है। अभी अब्दुल रज़ाक कह रहे थे, सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी सुनिए। आप सब लोग अतीत में जाते हैं, यही अभी अब्दुल रज़ाक थे वो कर रहे थे, आपने भी अतीत की एक लंबी लिस्ट गिनाई। मैं पहले एक क्लैरिटी चाह रही थी, आपके नेताओं ने हिंदू धर्म को खतरे में कब बताया? मैं इस पे क्लैरिटी चाह रही थी, क्योंकि अब्दुल रज़ाक ने कहा कि बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में बताया। वही मैं क्लैरिटी चाह रही थी। हमने कभी हिंदू धर्म, हमने कब कहा, किसने कहा, किस नेता का बयान है? लेकिन हिंदुओं को लांछित करने का कोई प्रयास करेगा, आज हर एक बिल जो लाई जा रही है, सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर, अरे रज़ाक भाई जरा सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में बोला राशन मुसलमान खा गए। आदित्य जी ये क्या तरीका है? आप रमजान आदित्य जी ये क्या तरीका? मुझे मेरी बात रखने दीजिए। आदित्य जी मुझे मेरी बात रखने दी जाए। आपने आदित्य जी मुझे मेरी बात रखने दी जाए। आदित्य जी ये जो है अतिवाद है। नहीं सर, एक सेकंड रुक जाइए सर। हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, जमहूरियत में रहते हैं, संविधान भी फॉलो करते हैं, हाँ, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं। ठीक सर, एक सेकंड। अब्दुल रज़ाक, लेट हिम फिनिश, देन आई विल गिव यू द फ्लोर टू काउंटर। उसके बाद मैं डिबेट को खोलूंगी। सर 20 सेकंड्स प्रेम शुक्ला जी आपका आर्गुमेंट कंक्लूड करने के लिए। जी 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JS वर्मा ने हिंदुत्व को परिभाषित करते हुए कहा कि हिंदुत्व जो है वो जीवन शैली है और भारतीय संस्कारों को मानने वाले, भारतीय सभ्यता को मानने वालों की जीवन शैली है। जिसको जस्टिस JS वर्मा सुप्रीम कोर्ट के जज जीवन शैली कहते हो, उसको सलमान खुर्शीद आतंकवादियों से तुलना कर दे, तो क्या इस पर रिएक्ट भी नहीं करें हम? ठीक है अब्दुल रज़ाक, जल्दी से आपका काउंटर, जल्दी से। और पहली बात, गलत बयानी मत कीजिएगा, गलत बयानी। मेरा सिर्फ ये कहना है, फैक्ट्स पे रहिएगा अब्दुल रज़ाक जी। इसीलिए उस सवाल को मैंने जानबूझ के रिपीट किया, उठाया वहां पर। सर गलत बयानी नहीं, तथ्यों पे रहिएगा। जो भी एलिगेशन लगाना है, आरोप लगाना है, तथ्यों पे लगाइए। ये हिंदुइज्म और हिंदुत्व इन तीन अल्फाजों में हमेशा खेलते हुए हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट की बात उठाकर कह रहे हैं, तो क्या हिंदू धर्म नहीं है, जीवन शैली है? तो फिर हिंदू धर्म की बात क्यों की जाती है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि चुनावी रैलियों में के लिए जब कहा भाई मोदी जी जाते हैं तो हर हमेशा रमजान पर, दिवाली पर, अली बजरंगबली, सिर्फ इन्हीं बातों पर वोट बटोरे जाते हैं। आज आप हर एक बिल जो लेके आ रहे हैं वो सिर्फ हिंदू को खतरे में बताकर। अच्छा ये बताइए, हिंदुत्व आपने बहुत देर से सर ये राग अलापा हुआ है। शिवसेना का हिंदुत्व पसंद है आपको? शिवसेना के हिंदुत्व से दिक्कत नहीं है आपको? शिवसेना का हिंदुत्व समझ आता है? शिवसेना में हिंदुत्व है नहीं है? एक सेकेंड जल्दी से, 10 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं दूंगी सर मैं, हाँ या ना? हिंदुत्व तो हर किसी में है इस देश में। अब आपने अपनी लाइन बदल ली। रहने वाला हर हिंदू शिवसेना का सवाल आया तो अब आपको हर किसी में हिंदुत्व दिखाई देने लगा। बहुत बढ़िया, कन्वीनियंस के हिसाब से। इस सवाल को आपसे दोबारा पूछूंगी। सैयद असीम बकार, हिंदुत्व को लेकर तो आपके नेता भी काफी हमलावर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आप पर भी कम्युनल होने का आरोप लगाती है। आप उन पर हिंदुत्व को लेकर अटैक करते हैं, वो आप पर मुस्लिम पार्टी होने का आरोप लगाती। नहीं, हिंदू पे या हिंदुओं पे हमला ही नहीं करते हैं हम लोग। अगर हमलावर होते भी हैं कभी, तो हम लोग उन पे हमलावर होते हैं जो हिंदुत्व की आड़ में छुपकर भारत में एक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, गलियों सड़कों पर हमले कर रहे हैं, नारे लगाते हैं। हम लोग उनको बुरा कहते हैं जो दिल्ली में जंतर मंतर पे नारे लगाते हैं कि क्या वो मुल्ले काटे जाएंगे, क्या चिल्लाएंगे, उनके खिलाफ है। उनका फेवर आप करते हैं। अब हमारा धर्म बन गया कि हम उनका विरोध करें, क्योंकि आप तो उनका फेवर कर रहे हैं। और इतनी देर से आप लोग इतनी देर से आप बोल रही हैं हिंदू खतरे में। मैडम कहीं हिंदू खतरे में नहीं है। सर पहले तो आप अपनी श्रवण शक्ति को थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए सर। सिलेक्टिव हियरिंग मत लेकर आइए प्लीज। जो मैंने कहा नहीं वो आपने सुन लिया सर। ये तो मैंने अभी तक बॉलीवुड की फिल्मों के गानों में सुना था सर, लेकिन आपने तो ये डिबेट में कर दिखाया सर। ये तो आपने डिबेट में कर दिखाया। आपने शायद आप मेरी आवाज में और अब्दुल रज़ाक की आवाज में सर कंफ्यूज हो गए।
और लेकिन मेरी आवाज में और उनकी आवाज में उतना ही अंतर होगा सर, जितना कि जमीन और आसमान में अंतर होगा सर। तो देखिए, सलमान खुर्शीद साहब ने जो किताब लिखी, उस किताब का मैंने आपके चैनल पे भी विरोध किया था। उसमें जो उन्होंने लाइनें लिखी उस पर विरोध किया। मैं अब्दुल रज्जाक साहब से कह रहा हूं, यहां बैठकर आप डिफेंड कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब को ISIS बोको हराम दिख गई, और जब वो 1981 में उन्होंने कांग्रेस में प्रधानमंत्री कार्यालय में पदभार संभाला, 91 में लोकसभा जीतकर नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री बने, उस वक्त उनको ना ISIS दिखा ना बोको हराम दिखा। आज वो किताब लिख रहे हैं राइजिंग ओवर अयोध्या। तो राइजिंग ओवर अयोध्या लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? अयोध्या तो उनके रिजीम में हुआ, उनकी सरकार में हुआ है। कभी आवाज उठाई उन्होंने? ताला भी कांग्रेस ने खुलवाया, मूर्तियां भी कांग्रेस ने रखवाई, शिलान्यास भी कांग्रेस ने करवाया, पूजा भी कांग्रेस ने करवाई, मस्जिद को शहीद भी कांग्रेस ने करवाया। तो सलमान खुर्शीद साहब तो मुंह से बोल नहीं रहे थे, उस वक्त तो मंत्रालय की मौज कर रहे थे। उन्होंने कभी जिंदगी में ये बात बोली कि जो बाबरी मस्जिद शहादत के दोषी थे, जिन्होंने अपराध किया था, उनको सजा दिलाई जाए? एक आदमी के खिलाफ नहीं बोले, किसी को सजा नहीं दिलाई। आज उनको सिमी और बोको हराम दिख रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि संगठन की तुलना संगठन से की जा सकती है, संगठन की तुलना धर्म से नहीं की जा सकती है। भाई, आपको बजरंग दल से दिक्कत, विश्व हिंदू परिषद दिक्कत, हिंदू युवा वाहिनी से दिक्कत, दुर्गा वाहिनी से दिक्कत, आपको दिक्कत है, आप तुलना संगठन की संगठन से कर दीजिए। गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं ये गलत है, ये तुलना नहीं हो सकती। सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं हो रही है। तो मैं तो खाली इतना पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिग्विजय सिंह साहब कुछ गेम कर रहे हैं? पूछिए तो एक बार उनसे। अच्छा, ठीक है। कहीं कुछ ऐसा तो बीच में कड़ी जुड़ी हुई है? चुनाव आ रहा है, बीजेपी की पिच पे खेल रहे हैं, बीजेपी जो चाहती उस पर चुनाव हो रहा है। चुनाव होना चाहिए महंगाई पर, चुनाव होना चाहिए बेरोजगारी पर। और मैं बोल दूं आपके चैनल पर, मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, हिंदुत्व खतरे में नहीं है, हिंदुओं के कारोबार खतरे में है, हिंदुओं की नौकरियां खतरे में है, हिंदू बच्चों के मुस्तकबिल खतरे में है। बचा सकते हो तो बचा लो। 2022 में मौका मिल रहा है, फिर 24 में मिलेगा। ठीक, आप पर भी तो आरोप लगते हैं ना सर, आप बीजेपी के डिफेंस में आप कांग्रेस को अटैक करने आए हैं, तो सर आपकी पार्टी पर भी तो लगता है ना बीजेपी की बी टीम है, ध्रुवीकरण होगा तो किन दो पार्टियों को फायदा होगा, वो सारे एलिगेशंस आपकी पार्टी पर लगते हैं। नहीं, पहले अब मैं एक एक कॉमेंट सबका लूंगी, प्लीज। सारे पैनलिस्ट हैं, सबको एक एक कॉमेंट यहां पर करना है। एक कॉमेंट जल्दी से प्रोफेसर संगीत रागी। ये कांग्रेस में तो गजब ही इस समय बहुत ही अजीब से हालात हैं। खुद अब्दुल रज्जाक इस डिबेट में कंफ्यूज हो गए। शुरुआत इस बात से की कि मनीष तिवारी का रास्ता लेना चाहिए, और फिर आगे आते आते बोले नहीं बीजेपी को जवाब देने के लिए मंदिर तो जाना पड़ेगा। अदिति जी, जब तूफान आता है तो अफरा तफरी और अनिश्चितता ऐसी ही होती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज के दिन में जिस वैचारिक उधेड़बुन में है और वैचारिक उद्वेलतपन है उसमें है, उसका बहुत साफ नतीजा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाएं तो जाएं किधर। उसके मुस्लिम वोट जो है वो रीजनल पार्टी ने छीन लिया है, सामाजिक समीकरण उसके हाथ से निकल गया है। जहाँ जहाँ भी त्रिकोणीय संघर्ष है, चतुष्कोणीय संघर्ष है, कांग्रेस पार्टी के कई राज्यों में नहीं है। 6 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को एक भी विधायक नसीब नहीं हुआ है। अब ऐसी स्थिति में वो चाहता है कि अपने वोट बैंक को फिर से हम खड़े कर दें। नेहरूवियन सेकुलरिज्म को इस देश ने बहुत रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि नेहरूवियन सेकुलरिज्म के पाप के कारण ही 70 साल के बावजूद भी फिर से हिंदू मुसलमान का प्रश्न वैसे ही सन्मुख आकर के खड़ा हो गया है जो आज़ादी के कुछ वर्ष पहले आकर के खड़े हो गए थे। वही उर्दू बनाम हिंदी, वही वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, वही शाहीन बाग हम खड़ा करेंगे, वही हमको मुसलमानों के नाम पर आरक्षण दे दीजिए। अरे यही जब करना था तो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए दिया क्यों गया था? इस देश का बंटवारा ही क्यों हुआ था कि यदि मुसलमानों को यदि एक ढंग से मोर देन इक्वल के तौर पे, नागरिक के तौर पर खड़ा करके रखना है तो भारत विभाजन होना ही नहीं चाहिए था। यही नेहरूवियन सेकुलरिज्म का देन था।
नेहरूवियन सेकुलरिज्म ने यही दिया कि भाई अल्पसंख्यकवाद से ज़्यादा खतरा बहुसंख्यकवाद से है। 70 साल तक कांग्रेस ने उसी को प्रैक्टिस किया, विपक्षी पार्टियों ने वही खड़ा किया। नतीजा है कि उसकी प्रतिक्रिया में एक हिंदू कॉन्शियसनेस डेवलप होकर के आ गया है। हिंदुओं को लगता है कि अरे ये 9 करोड़ लोग इस देश पर विभाजन थोप दिए थे, 23% मुस्लिम आबादी इस देश पर विभाजन थोप दिया था, ये फिर आज से 23% की हालात में होने जा रहे हैं। और फिर से वही उसी आक्रामकता से कहते हैं कि भाई हमको तो हलाल मीट चाहिए, हमें हलाल सामान चाहिए। अल्लाह और कुरान के नाम पर जो फूक करके जो किया हुआ है उसी प्रयोग से किया जाने वाला सामान हम प्राप्त करेंगे। इस देश में इस्लामिक बैंक खड़ा होगा। अब ये जो तरीका है तो ये कांग्रेस के अंदर ही एक, और आपको लगी है हलाल कांग्रेस मीट के की। अंदर ही विमर्श चल रहा है। ये स्पष्ट करते हुए पेट्रोल, पैनलिस्ट की डीजल राय 100 रुपये पार पैनलिस्ट की कर राय चुका है होती और है, आपको चैनल लगी उसको है एंडोर्स हलाल नहीं मीट करता है, की। चैनल उसको एंडोर्स नहीं करता है। एक सेकंड और चैनल पैनलिस्ट की राय को एंडोर्स नहीं करता, उनकी निजी राय होती है। स्पष्ट करते हुए जल्दी से एक कमेंट आनंद दुबे जी, जो कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हो रही है, अब तो करीब करीब हम कह सकते हैं 6-7 दिन हो चुके हैं जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी हो रही है, उस पर शिवसेना कहां खड़ी है? अदिति जी नमस्ते। नमस्कार सर। देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं इतना सर, आप कहूंगा शिवसेना कि के मैं प्रवक्ता हिंदू हैं? हूं, मेरा धर्म हिंदुत्व है और मैं बता रहा हूं, और मैं ऐसे धर्म को पालन करता हूं जो दुनिया में विश्व में सबसे प्राचीन है। उसकी सभ्यता और संस्कृति का न तो किसी धर्म से कोई तुलना है न कोई मोल है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी आज़ादी के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी पार्टी है, भारत की एक बहुत ही पुरानी पार्टी है। और कांग्रेस कमजोर तो हो सकती है लेकिन कांग्रेस पूरी तरह खत्म भी नहीं हो सकती, ये आप भी जानती हैं। और जिस प्रकार इन नेताओं ने बयान दिए हैं पिछले 7-8 दिनों में, कांग्रेस को एक गंभीरता से लेना चाहिए कि भाई ये बयान कौन दे रहा है, क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दे रहा है कि नेता व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं। अब उस पर वो कांग्रेस पार्टी का मंथन होगा। लेकिन हमारी पार्टी का सवाल है, हम हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदुत्व की बात करते हैं और करते रहेंगे। नहीं, आप तो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जो आपका जो साथी है महाराष्ट्र सरकार में, उसके तो बयान देखिए ना। सलमान खुर्शीद साहब तो आईसिस से तुलना कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं हम हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्हें तो उसमें आईसिस और बोको हराम के बराबर दिखाई देती है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। सुनिए ना सर, हम सलमान खुर्शीद के बयान से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। पता नहीं कि यह कांग्रेस का बयान है कि सलमान का बयान है, पहले इसको जांच होनी बहुत जरूरी है। भाई हिंदुत्व को लेके तो राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट है सर, हिंदुत्व को लेकर तो राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट है, उस पर बोल दीजिए। चलिए, सलमान खुर्शीद को लेकर तो आपके मन में कंफ्यूजन की स्थिति है, और सलमान खुर्शीद अपनी किताब में ही कंफ्यूजन बयां कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी की एक धड़ा है, कहता है प्रो माइनॉरिटी में होनी चाहिए, एक धड़ा है जो जनेऊधारी क्रेडेंशियल्स को एंडोर्स करता है, भव्य राम मंदिर की बात करता है। लेकिन सर, आप उनकी जो कंफ्यूजन है अपने स्टैंड में बयां मत कीजिए ना। राहुल, आपने कहा सलमान खुर्शीद का निजी स्टेटमेंट हो सकता है, उनकी किताब है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, राहुल गांधी, सर राहुल गांधी ने जो कहा वो तो सुना होगा आपने, राहुल गांधी ने जो कहा वो तो सुना होगा। आप राहुल गांधी जी से पूछिए सर, आप उनके साथ सरकार चला रहे हैं ना सर। आप राहुल गांधी जी से पूछिए कि ये बिल्कुल है सरकार में, तो सरकार चलाना। इस रिएक्शन को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज, इस रिएक्शन को स्क्रीन पर लेकर आइए। और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। मैं भी, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। आनंद जी, सुना आपने? हिंदू धर्म में, हिंदुत्व में फर्क है। राहुल गांधी जी नहीं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारा परिवार भी कश्मीरी पंडित है, वो अपने आप को हिंदू ही मान रहे हैं। पता नहीं कौन कह रहा है कि वो हिंदू नहीं है। बहस तो होनी चाहिए अलग विषयों पर, और बहस हो रही है हिंदू मुसलमान पर। हमारी पार्टी का हिंदुत्व को लेकर आपके स्टैंड पर भी सवाल उठ रहा है सर, हमारी तो उस पर जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आनंद जी, आगे आप जवाब दीजिएगा। एक कमेंट में ले लेती हूं अतीकुर रहमान का। देश की जनता को आश्वस्त कर रहा हूं कि हम हिंदुत्व की पार्टी हैं और हमारा हिंदुत्व प्राण है, हमारे रोम रोम में राम और कृष्ण बसते हैं। कि राहुल गांधी ने ये कहा कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क होता है, वो शायद आपने सुना नहीं। आपने कश्मीरी पंडित वाली बात सुन ली और कन्वीनियंटली अपनी सुविधा, राजनीतिक सुविधा के अंदाज में आपने उनका पहला कमेंट इग्नोर कर दिया। कोई बात नहीं सर। अतीकुर रहमान, आप राहुल गांधी से सवाल, सर मैं राहुल गांधी से सवाल पूछूंगी सर, उनकी पार्टी के साथ आप भी तो सरकार चला रहे हैं सर,
आप भी तो सरकार चला रहे, कांग्रेस से भी सवाल होगा और आपसे भी सवाल होगा। उनका कोई स्टैंड है अगर बहुत बढ़िया चल रही है, तो आपसे भी सवाल होगा सर। इसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको न्योता बुरा देता लगने की हूं कोई कि बात नहीं है कभी सर। आप महाराष्ट्र जल्दी से कमेंट लेंगे। अतिकुर रहमान, देखिए सरकार अच्छी चल रही है। रहमान, ये धर्म संकट है ना कांग्रेस पार्टी की, कंफ्यूजन। मुस्लिम्स को तो वोट बैंक के तौर पर इस देश में इस्तेमाल किया गया है। जी आदित्य जी, एम्पावर तो किया नहीं गया था उनको। जी तो इस तरह से इस तुष्टीकरण की राजनीति से आगे बढ़ते मुस्लिम्स। जी जी आदित्य जी, देखिए आदित्य जी, जितने भी पैनलिस्ट ने अभी तक के कहा है, मैं एंडोर्स कर रहा हूं सारे लोगों की बात को। आज बल्कि संगीत रागी जी ने भी बड़ी अच्छी बातें कही। दो तीन जो विवाद वाली बातें हैं वो लास्ट में कह गए, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, क्योंकि मेरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है, मेरे लिए ये तमाम आर्ग्यूमेंट हिंदुत्व को लेके, हिंदुइज्म को लेके, सिर्फ एक ही बात मेरी रिसर्च के अंदर आती है कि अगर हमको 21st सेंचुरी इंडिया की तरफ बढ़ना है तो हमको रिलीजन को पॉलिटिक्स से जुदा करना पड़ेगा। जो वेस्ट ने किया 18th सेंचुरी के अंदर और तरक्की याफ्ता हुए, वो हम वापस 21st सेंचुरी में लाकर अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी सोसाइटी में हमारा बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हैं? ये सियासत से धर्म को अलग करने का सबसे सुनहरा मौका है। ये आप किससे कह रहे हैं? अगर मोदी जी, एक सेकंड, ये आप कौन सी पार्टी से कह रहे हैं? सुन लीजिए अतिकुर रहमान जी, आप किससे कह रहे हैं? ये आप सैयद असीम वकार से कह रहे हैं? लेके आइए सैयद असीम वकार को स्क्रीन पर। ये आप बीजेपी से कह रहे हैं या आप कांग्रेस पार्टी से कह रहे हैं, शिवसेना से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? साफ तौर पर बोलिए। सबसे कह रहा हूं मैं, सबसे कह रहा हूं मैं, सबसे अरे सबसे कह रहा हूं, तभी तो 21st सेंचुरी के हमारे चैलेंजेस मीट कर पाएंगे हम। मैं कैसे सिर्फ शिवसेना को कहूंगा या कांग्रेस को कहूंगा या सिर्फ बीएचपी को या बीजेपी को या आरएसएस को कहूंगा? ये हमारी प्राथमिकता है। और आज अगर कोई इनमें से पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम दावेदार हैं सत्ता के, तो उनको पहल करना चाहिए। लेकिन ये तो डूबते चले जा रहे हैं इसी आर्ग्यूमेंट के अंदर। हिंदुत्व, हिंदुइज्म, इस्लाम, इस्लामिस्ट, ये कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं? ये तो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस नहीं हो सकते। धर्म को राजनीति से अलग करना ही होगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, गुड पॉइंट। सैयद असीम वकार। भाई मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आप बार बार हिंदुत्व पे बहस क्यों कर रही हैं? एक बार लाइन से सबसे पूछिए कि गैस कितने रुपए मिलना चाहिए? एलपीजी सस्ती मिलना चाहिए, मैं सबसे पूछ रहा हूं। अतिकुर रहमान साहब हैं, प्रोफेसर रागी हैं, आनंद दुबे साहब हैं। प्रोफेसर रागी साहब तो डीयू के प्रोफेसर हैं, बता रहे थे कि पहली सेंचुरी में 10 करोड़ लोग मार दिए गए और सन 1800 में जो जनगणना के हिसाब से 16 करोड़ की आबादी थी कुल, और इनके हिसाब से पहली सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी में 10 करोड़ लोगों की हत्या हो गई। अब इनका तो ज्ञान ही एकदम अजीबोगरीब है, इनका ज्ञान का मुकाबला नहीं हो सकता। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं सबसे पूछ रहा हूं, शिवसेना वाले हैं, प्रेम शुक्ला हैं, संगीत रागी हैं, तिकुर रहमान है, कांग्रेस वाले हैं, गैस कितने रुपए मिलना चाहिए? जनता का ये मुद्दा है। जनता का मुद्दा ये नहीं है कि आप किस उस पर चुनाव लड़ेंगे धर्म पर। पेट्रोल के रेट कम होना चाहिए। हिंदुस्तान में 70 करोड़ लीटर से ज्यादा पेट्रोल रोज बिकता है। खाली पेट्रोल की बात कर रहा हूं, डीजल की नहीं कर रहा। सैयद असीम वकार जी, बातें तो आप सर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सर। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सर। अब ये मुद्दे कौन उठाएगा सर? सैयद असीम वकार जी, मुद्दे कौन उठाएगा? ओवैसी साहब से आपने उठाने नहीं दे रही है, एक बार बोलने तो दीजिए। अरे सर सुन लीजिए, दो बातें हैं सर। सर सुन लीजिए, लोकतंत्र में, हाँ सर आपको मैं फ्लोर दे रही हूँ, बस आप मेरी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। एक बार बोलने दीजिए, एक बार सर, एक बार नहीं, आप 4 बार बोल लीजिएगा। आपको बोलने के लिए ही बुलाया है, आप 4 बार बोलने कहाँ दे रही हैं आप? अरे सर सुन तो लीजिए, जो आप मुद्दे गिना रहे हैं ये तो वैसी साहब ग्राउंड पर उठाए ना। वहां हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं, या फिर मुस्लिम मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, मनीष तिवारी ने जब ये कहा कि रिलीजन को स्टेट से अलग कर देना चाहिए, तो सर वो तो आपकी पार्टी पे भी बात लागू होती है सर। बस यही दो बातें, यही दो सवाल है, जवाब ये जो प्लेटफॉर्म आपका है, जो ग्राउंड आपका है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, पूरा देश देख रहा है।
बिल्कुल मैं देख रहा समझता हूँ सर। विदेश में भी देखा जा रहा है। बिल्कुल देखा मैं जाता जो है कह सर। रहा हूँ 70 करोड़ लीटर पेट्रोल रोज बिकता है। 70 करोड़ लीटर पेट्रोल में पर लीटर 33 रुपए केंद्र सरकार लेती है पर लीटर, और 21 रुपए पर लीटर उत्तर प्रदेश की सरकार लेती है, 29 रुपए पर लीटर मध्य प्रदेश की सरकार लेती है। तो कितने हो गए? 30, 20, 50, 51 सर ये रुपए ओवैसी साहब ग्राउंड पर उठा रहे हैं मुद्दे। देखिए अब तो मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया सर। लीटर टैक्स ये मुद्दे उठा रहे हैं ओवैसी साहब ग्राउंड पर। ये मुद्दे ग्राउंड पर हैं, उठा रही है आपकी पार्टी। वहां पे तो हिंदू मुस्लिम या फिर मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। और सर जिस टॉपिक पर आपको आपत्ति है सर, जिस टॉपिक पर आपको इस वक्त आपत्ति हो रही है और जनता के मुद्दों की आप बात कर रहे हैं सर, वो तो आप ही लोग करते हैं ना, आप ही की पार्टी के नेता करते हैं। किसी को हिंदुत्व से दिक्कत है, किसी को किसी और बात से दिक्कत है, किसी को लगता है मुस्लिम्स की लिंचिंग हो रही है, जो कि लिंचिंग में भी धर्म ले आते हैं सर। तो जब ऐसी बातें आप करेंगे तो कोई तो उस पर बात करेगा सर, कोई तो उन मुद्दों को उठाएगा। नहीं उठाएं सर। देखिए जो चीज गलत थी मैंने गलत बोली, सलमान खुर्शीद की वो लाइनें गलत थी, मैंने उसका विरोध किया, आपके चैनल पर किया। तो मैं चाहता हूं कि आप भी उतना ही ईमानदारी से मेरा समर्थन करें। मैं जानता हूं आप समर्थन करना चाहती हैं, महंगी गैस से आपको भी दिक्कत है सर। सुनिए, आपकी गाड़ी में मेरी आपसे बस पेट्रोल इस डिस्कशन में बस एक ही रिक्वेस्ट है सर, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाने चाहिए। मेरा भी स्टैंड है सर। बस आप जो ओवैसी साहब की स्पीच है ना, उसमें इन मुद्दों को जगह दे दीजिए, उसमें इन मुद्दों को उठाइए सर, जन जन के बीच जाइए। तो सर जो आप यहाँ इस डिस्कशन में कह रहे हैं सर, वो सही मायने में चरितार्थ हो पाएगी ग्राउंड पर। प्रेम शुक्ला जी आप ठीक है सर, आप दूसरों की सर, अब लोकतंत्र में प्लीज अब आप दूसरों की तो आवाज मत दबाइए सर। देखिए आपको मैंने दिया, आपको मैंने बोलने दिया सर, एक एक कमेंट। अरे सर पूछ ले, आपने पूछा तो मैं, आपने पूछ लिया ना सर, अब जवाब देंगे ना वो। प्रेम शुक्ला जी आप, फिर आनंद दुबे जी, अदिति जी, और फिर अब्दुल रजाक। जल्दी जल्दी प्लीज। जी अदिति जी, प्रश्न क्या है? सर ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं हम तो जनता के मुद्दे उठाते हैं। ये कह रहे हैं हम तो जनता के मुद्दे उठाते हैं। उनको जो काउंटर क्वेश्चन करना था वो मैंने किया कि ये ओवैसी साहब उठा लें ग्राउंड पर इन मुद्दों को, कृपा करके उठाए। आए हम जो है, हम विकास पर ही बात करें। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का हमारा नारा है। हम तो विकास पर ही बात करना चाहते हैं। और आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी समेत एमआईएम और अन्य दलों के जो नेता महंगाई पे, बेरोजगारी पे, देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन आज जब आप जिस विषय पर चर्चा कर रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जनाब असीम वकार को आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने विषय बताया होगा। अगर उनको इस विषय पर आपत्ति थी तो कह देना था कि एमआईएम ऐसे विषयों पर चर्चा करने नहीं आना चाहती है। लेकिन वो इस विषय पर चर्चा करने आएंगे, इस विषय को छोड़कर बाकी विषयों पर बात करेंगे। जब हम महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे ना, तब वो मुस्लिम सुरक्षा पर बात करने लगेंगे, तब वो हिंदुत्व पर बात करने लगेंगे। जब हम हिंदुत्व पर कांग्रेस की नीति पर चर्चा शुरू करेंगे तो महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि पर बात करना शुरू करेंगे। तो विषय पर भागिए मत। आपको जो है इस विषय की जानकारी जी न्यूज के गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने निश्चित तौर पर दी होगी। अगर आपको इस तरह के विषयों पर चर्चा में नहीं आना है तो ये आपका स्वागत है। उन्होंने सलमान खुर्शीद की किताब पे अपनी बात रखी, बहुत खुलकर बात रखी। उन्होंने उस कंपैरिजन को पूरे तरीके से सिरे से खारिज भी किया सर, सिरे से खारिज भी किया। ठीक है अब्दुल रजाक आपकी पार्टी का कंफ्यूजन क्या है? बीजेपी का हिंदुत्व दिखता है, शिवसेना का हिंदुत्व नहीं दिखता। यहां पर बैठकर आनंद दुबे ने ताल ठोक कर कहा। देखिए, धर्म से जो भी हिंदू है उसका पूरा हक है इस देश में हिंदू बनकर रहने के लिए। सर्टिफिकेशन किसी को देने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी जिस तरीके से हिंदू खतरे में है दिखाती है, ये आईएमएम उसी तरीके से मुसलमान खतरे में है दिखाती है। ये आईएमएम जो बीजेपी की बी टीम है, ये सिर्फ सेक्युलर वोट खाने के लिए जाती है। जहां भी ये लोग गए हैं वहां पर डैमेज करके आए हैं। आज तक असद ओवैसी संसद में करके क्या पेट्रोल डीजल के दाम बात करें हैं? ये इनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, मुसलमानों के इत्तेहाद की पार्टी आज यहां बैठकर सेक्युलरिज्म की बात करे, पेट्रोल डीजल की बात करे, कांग्रेस पर निशाना साधे। देखिए ये सिर्फ मुसलमानों को डरा धमकाकर अब आपसे सवाल था तो आपने एआईएम की तरफ बटोरते हैं। आपने आपसे सवाल था तो आपने सवाल दाग दिया एआईएम पर। कोई बात नहीं। सैयद असीम वकार 20 सेकंड्स है, उसके बाद आनंद दुबे क्लोजिंग कमेंट प्लीज जल्दी जल्दी। नहीं देखिए, इनकी किसी बात का जवाब न देकर एक बात का जवाब दूंगा। इनको एतराज इस पर है कि हमारे नाम में ही मुस्लिमीन है। तो साहब आपने कभी अपने वालिदैन से सवाल किया था कि आपके नाम में भी मुस्लिमीन की झलक आती है?
आप बदलवा रहे नाम अपना, जैसे ही आपका नाम आता है वैसे ही सब समझ जाते हैं कि आप मुसलमान नहीं हैं। सर, वो तो आपके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को लेके सवाल पूछ रहे हैं ना। देखिए सैयद हसीम बकर, सर इस देश में सेक्युलर बात करनी है तो पहले अपने पार्टी का नाम बदलिए, फिर सेक्युलर बात करिए। जैसे बीएचपी आरएसएस बजरंग दल से मुझे आपत्ति है, उसी तरीके से ये आईएमआईएम, इससे भी मुझे आपत्ति है। कभी बड़े हुए सी छोटे हुए सी पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में बात नहीं करें, उस पर तो बात कीजिए। सिर्फ जहर घोलने की बात करते हैं। आपसे भी तो सवाल था ना अब्दुल रज़ाक, जो कांग्रेस की कंफ्यूजन को लेकर आपसे सवाल था, जो बीजेपी की पिच पर जाकर आपकी पार्टी खेल रही है उस पर सवाल था, वो आपने दिया नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.